हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 11। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कीवर्ड रिसर्च एंड हम लोगों ने कुछ कीवर्ड आइडियाज़ भी जनरेट किए थे कीवर्ड प्लानर पे आके। सो आज हम कीवर्ड प्लानर को ही थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। इसमें हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं और किस तरीके से हम अपने कीवर्ड्स आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। सो यार, लास्ट पार्ट में भी हमने कुछ प्लान्स क्रिएट किए थे, यानी कि हमने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर सेलेक्ट किए और उसको अपने प्लान में ऐड किया। और हमने एक प्रोसेस भी सीखी थी जहाँ पर हम लोग एक सीड कीवर्ड फीड कर रहे थे अपने कीवर्ड प्लानर को, और उस सीड कीवर्ड के बेसिस पे हमें और भी कीवर्ड सजेशंस मिल रहे थे। सो कीवर्ड प्लानर को थोड़ा और एक्सप्लोर करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स और देख लेते हैं। सो यार, सबसे पहले आते हैं हमारे ब्रांडेड कीवर्ड्स। सो ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमें देखना है। सो ब्रांडेड कीवर्ड्स बेसिकली, जैसा कि नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है, सो जिन भी कीवर्ड्स में हमें ब्रांड नेम ऑलरेडी इंटीग्रेटेड मिलते हैं, वो होते हैं हमारे ब्रांडेड कीवर्ड्स। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल ले, सो अगर मैं यहाँ पर अमेजोन शॉपिंग यहाँ पर एक कीवर्ड लेता हूँ, सो दिस इज़ अ ब्रांडेड कीवर्ड क्योंकि यहाँ पर एक ब्रांड नेम ऑलरेडी यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। सो दिस इज़ वाई दिस इज़ अ ब्रांडेड कीवर्ड। इसके अलावा अगर मैं सिर्फ अमेजोन भी लेता हूँ, सो अमेजोन भी एक कीवर्ड है एंड दैट इज़ ऑल्सो अ ब्रांडेड कीवर्ड। सो जहाँ पर भी हमारे ब्रांड नेम्स आएंगे जिस भी कीवर्ड के अंदर, दैट विल बी अ ब्रांडेड कीवर्ड। अब स्टैंड अलोन कीवर्ड भी हो सकता है, जैसे आपको एक कीवर्ड मिला सिर्फ अमेजोन, सो दिस इज ऑल्सो ब्रांडेड कीवर्ड। अगर वो किसी फ्रेज में ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर अमेजोन शॉपिंग में यहाँ पर एक ब्रांडेड कीवर्ड, ब्रांडेड फ्रेज ऑलरेडी है, जैसे कि अमेजोन, सो दिस अमेजोन शॉपिंग कंप्लीट विल ऑल्सो बी अ ब्रांडेड कीवर्ड। सो जहाँ पर भी ब्रांड नेम इंक्लूड होगा, दैट विल बी अ ब्रांडेड कीवर्ड। उसके अलावा नॉन ब्रांडेड कीवर्ड बिल्कुल ऑपोजिट, जहाँ पर कि कोई भी ब्रांड नेम इंक्लूडेड नहीं है। जैसे मैं एक कीवर्ड लेता हूँ स्पोर्ट्स शूज़, सो यहाँ पर कोई ब्रांड नेम नहीं है। अगर मैं सिर्फ यहाँ से एक कीवर्ड लेता हूँ शॉपिंग, सो यहाँ पर भी कोई ब्रांड नेम नहीं है। सो ऑल दोज कीवर्ड्स जहाँ पर कि कोई ब्रांड नेम इंक्लूडेड नहीं है, दैट विल बी अ नॉन ब्रांडेड कीवर्ड। तो गाइज, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नेगेटिव कीवर्ड्स कॉन्सेप्ट। सो अभी तक हमने ऐसे कीवर्ड्स की लिस्ट क्रिएट की अपने कीवर्ड प्लानर में जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट हम लोग चाहते हैं कि हमारा एडवर्टाइजमेंट शोकेस हो यूज़र को। जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में भी क्रिएट की, इन कीवर्ड्स कीवर्ड्स लिस्ट क्रिएट की हमने, और इन कीवर्ड्स को हमने सेलेक्ट किया सो दैट जब भी यूज़र इन कीवर्ड्स को टाइप करे गूगल सर्च इंजन पे, सो हमारे एडवर्टाइजमेंट शोकेस होने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड लिस्ट भी है या कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी है जिनके अगेंस्ट हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट को शोकेस नहीं कराना चाहते अपने यूज़र को। सो ऐसे ही कीवर्ड्स होते हैं हमारे नेगेटिव कीवर्ड्स। सो सपोज हमने एक कीवर्ड लिया होम क्लीनिंग। सो अगर हम होम क्लीनिंग को अपने नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में डालते हैं, सो इस कीवर्ड के अगेंस्ट हमारा कोई भी एडवर्टाइजमेंट शोकेस नहीं होगा। सो ये यूज़ है हमारे नेगेटिव कीवर्ड्स का। और अभी हम कीवर्ड प्लानर पे देखेंगे कि हम लोग एक नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो यार, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है फोरकास्टिंग का। सो फोरकास्टिंग बेसिकली हम लोग कुछ कैंपेन्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। बट अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो फोरकास्टिंग कि गूगल एड्स हमें कुछ प्रेडिक्ट करके देता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। यानी कि हम इसे कोई कीवर्ड लिस्ट प्रोवाइड करेंगे एंड गूगल एड्स विल गिव अस कि इन कीवर्ड्स की क्या परफॉर्मेंस होगी इन द फ्यूचर। यानी कि ये डेटा हमें प्रेडिक्ट करके देता है इन द फोरकास्टिंग। सो जब हम इन कीवर्ड्स को कैंपेन में ऐड करेंगे, देन वी विल लर्न अबाउट दिस फोरकास्टिंग मोर। अभी के लिए हम लोग इन तीनों कॉन्सेप्ट पे छोड़ते हैं। सो दीज आर द थ्री कॉन्सेप्ट्स: ब्रांडेड कीवर्ड्स, नॉन ब्रांडेड एंड नेगेटिव कीवर्ड्स। सो यार, क्योंकि अब हमें इन तीनों कॉन्सेप्ट का मतलब पता है, तो अब हम अपने कीवर्ड प्लानर पे चल सकते हैं और अपने कीवर्ड प्लानर को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर, हम लोग आ गए अपने कीवर्ड प्लानर पे, और कीवर्ड प्लानर पे आने के लिए आपको टूल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। टूल्स पे देन प्लानिंग के नीचे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें एक ऑप्शन हमारा है कीवर्ड प्लानर का। सो यू हैव टू क्लिक ऑन इट। सो हम लोग आ गए हमने अपने कीवर्ड प्लानर डैशबोर्ड पे। सो यहाँ पर हम कुछ और नए कीवर्ड आइडियाज़ जनरेट करते हैं।
सो सबसे पहले अपनी प्रोजेक्ट वेबसाइट पे चलते हैं और एक सर्विस सेलेक्ट करते हैं जिसके अगेंस्ट हम लोग कीवर्ड आइडियाज जनरेट करना चाहते हैं। सो इनमें से हम लोग हाउसकीपिंग सर्विसेज ले लेते हैं और हाउसकीपिंग सर्विसेज के लिए ही हम एक कीवर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे और वो कीवर्ड लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं सो दैट हम उन कीवर्ड लिस्ट को ऐड कर सके अपनी कैंपेन में। सो हम लोग करते हैं क्लिक डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे और हम अपना सीड कीवर्ड यहाँ पर डालते हैं, दैट इज हाउसकीपिंग सर्विसेज फॉर कॉरपोरेट। सो हमने अपना सीड कीवर्ड डाल दिया है एज यू कैन सी हियर। और इस पे हम एक और कीवर्ड डाल देते हैं, हाउसकीपिंग कॉरपोरेट। सो एक से ज़्यादा सीड कीवर्ड्स भी आप डाल सकते हो यहाँ पर। सो अभी के लिए मैं यहाँ पर दो कीवर्ड्स डाल रहा हूँ। सो अगर हमने यहाँ पर गेट रिजल्ट्स पे क्लिक किया सो ऑब्वियसली ये हमको एक कीवर्ड सजेशंस देगा एंड उन कीवर्ड्स में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमें कीवर्ड्स चाहिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो जो कीवर्ड सजेशंस ये हमें दे रहा है गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करने के बाद कीवर्ड प्लानर, अगर उसको आप और रिफाइन करना चाहते हो सो आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर दे सकते हो। जिस भी वेबसाइट की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के लिए आप कीवर्ड्स ढूंढ रहे हो या जिस भी वेबसाइट के लिए आप कैंपेन्स रन कर रहे हो। सो अगर मैं इंक्लूड करूँ अपनी प्रोजेक्ट वेबसाइट को सो यहाँ पर मुझे और फिल्टर्ड कीवर्ड्स मिलेंगे, यानी कि जो भी अनरिलेटेड कीवर्ड्स होंगे सजेशंस में वो यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे अगर मैं अपनी वेबसाइट इंक्लूड करता हूँ। और वो इसलिए होता है बिकॉज हमारी जो टारगेटेड वेबसाइट है, जो हमारी ये प्रोजेक्ट वेबसाइट है, इसमें ऑलरेडी काफ़ी कंटेंट है जो अलाइन करेगा हमारे कीवर्ड्स के साथ, यानी कि जो भी सर्विसेज हम सेल करना चाहते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी कीवर्ड्स यहाँ पर होंगे। सो गूगल एड्स बेसिकली ये वेबसाइट का कंटेंट यूज़ करेगा ताकि ये आपको फिल्टर्ड कीवर्ड सजेशंस दे। सो यहाँ पर हमने किया स्टार्ट विद कीवर्ड्स में पहले हमने सीड कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड किए एंड देन सीड कीवर्ड्स ऐड करने के बाद फर्दर इसको फिल्टर करने के लिए हमने अपनी वेबसाइट का लिंक भी ऐड किया। नाउ इस पर हम लोग क्लिक करते हैं गेट कीवर्ड गेट रिजल्ट्स। सो यार यहाँ पर हमको कुछ रिजल्ट्स मिले, कीवर्ड आइडियाज़ मिले। सो अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं सो हम लोग जो अपने कीवर्ड आइडियाज़ जो जनरेट करके दिए हैं कीवर्ड प्लानर ने हमें, सो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखो सो यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन भी है, यानी कि जो अभी हमने सीड कीवर्ड्स ऐड किए उसको हम एडिट करना चाहते हैं सो वी कैन गो बैक एज वेल। सो जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ सो यहाँ पर हम फिर से एडिट भी कर सकते हैं इसको एंड अगर हम कुछ भी चीज़ एडिट करना चाहते हैं सो वी कैन गो बैक। सो दिस इज़ द एडिट ऑप्शन। इसके अलावा ऊपर आप डैशबोर्ड के देखो तो यहाँ पर हमें एक लोकेशन का ऑप्शन भी दे रखा है। सो यहाँ पर हम जो भी लोकेशन पे हम कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं वो लोकेशन हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी हमने यहाँ पर इंडिया लोकेशन ऐड किया है। इसके अलावा लैंग्वेज स्पेसिफिक भी आप हो सकते हो कि जिस भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड रिसर्च चाहिए या कीवर्ड सजेशंस चाहिए वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ से आप डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, जिस भी डेट रेंज में आपको अपने कीवर्ड सजेशंस चाहिए और उसके अगेंस्ट डिफरेंट मेट्रिसेस चाहिए तो आप डेट रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है गूगल और दूसरा ऑप्शन है गूगल एंड सर्च पार्टनर्स। सो पहले ऑप्शन में सिर्फ गूगल सर्च इंजन से डेटा यहाँ पर कलेक्ट करके हमको शो करेगा और सेकेंड ऑप्शन में गूगल और सर्च पार्टनर्स दोनों से ही डेटा कलेक्ट करके हमें यहाँ पर कीवर्ड प्लानर शो करेगा यहाँ पर सजेशंस। सो सर्च पार्टनर्स बेसिकली जो गूगल से एसोसिएटेड है, जो दूसरी वेबसाइट्स गूगल से एसोसिएटेड है या फिर कोई टूल्स जो गूगल से एसोसिएटेड है, दे आर कॉल्ड सर्च पार्टनर्स। सो ये हमने अपने पहले लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया है व्हाट आर सर्च पार्टनर्स। सो यू कैन गो एंड वॉच दैट इफ़ यू वांट मोर डिटेल, बट आप ये समझ सकते हो कि सर्च पार्टनर्स बेसिकली जो गूगल से एसोसिएटेड है इन सम फॉर्म और द अदर, दे आर द सर्च पार्टनर्स। सो वहाँ की जो सर्च क्वेरीज है उसको भी गूगल अपने डेटा में इंक्लूड करता है और तब हमें ये सजेशन शो करता है अगर हम ये ऑप्शन चूज करते हैं सेकेंड, गूगल एंड सर्च पार्टनर्स का।
उसके अलावा अपने सीड कीवर्ड्स में अगर आप कुछ और कीवर्ड ऐड करना चाहते हो जो कि गूगल सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर, जैसे कि हाउसकीपिंग अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ, हाउसकीपिंग सर्विसेज। सो सपोज अगर मैंने क्लीनिंग कॉर्पोरेट यहाँ पर सेलेक्ट किया, सो मेरे सीड कीवर्ड में ये भी इंक्लूड हो जाएगा। एंड देन आई कैन अगेन क्लिक ऑन गेट रिजल्ट्स, और कुछ अलग सजेशंस हमें गूगल प्रोवाइड करेगा। ये जो कीवर्ड प्लानर है ये हमें प्रोवाइड करेगा। सो जैसे मैंने एक कीवर्ड और ऐड किया, यहाँ पर मेरे पास 23 कीवर्ड्स हो गए अवेलेबल, जो कि पहले 5 कीवर्ड्स ही थे। सो इसी तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सीड कीवर्ड्स। उसके अलावा यहाँ पर आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। सो एक्सक्लूड एडल्ट आइडियाज़ इसने ऑलरेडी यहाँ पर फ़िल्टर किया हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखो आप, सो दिस इज़ द डाउनलोड ऑप्शन। तो यहाँ से आप अपनी कीवर्ड लिस्ट एक्सेल शीट में डाउनलोड भी कर सकते हो। सो डॉट सी एस वी या गूगल शीट्स में अपने कीवर्ड जितने भी सजेशंस आए हैं यहाँ पर, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो इन द सी एस वी। उसके बाद रिफाइन कीवर्ड्स का एक ऑप्शन यहाँ पर आता है कि अगर आप इन सजेशंस को फर्दर फिल्टर करना चाह रहे हो, सो आप रिफाइन कीवर्ड्स पे क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रांड और नॉन ब्रांड कीवर्ड्स। तो सपोज आपको सिर्फ ब्रांड कीवर्ड्स चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हो उसी के अकॉर्डिंग, और अगर आपको सिर्फ नॉन ब्रांड कीवर्ड्स चाहिए देन यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। और ब्रांड और नॉन ब्रांड कीवर्ड्स क्या होते हैं ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। सो यहाँ पर इसके बेसिस पे भी, इन दोनों ब्रांड और नॉन ब्रांड कीवर्ड्स के बेसिस पे भी आप अपने सजेशंस को फर्दर फिल्टर कर सकते हो। उसके बाद अगर हम अपने कीवर्ड सजेशंस देखें यहाँ पर, सो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं अपने कीवर्ड्स जो भी हमारी सर्विसेज से रिलेटेड है। सो क्लीनिंग कॉर्पोरेट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पर एवरेज मंथली सर्चेस भी आप देखो, सो 100 to 1K है एंड कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो लो। इसके अलावा कॉर्पोरेट क्लीनिंग सर्विसेज हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कॉर्पोरेट क्लीनिंग कंपनीज, कॉर्पोरेट हाउसकीपिंग, क्लीनिंग सर्विसेज कॉर्पोरेट। सो ये 7 कीवर्ड्स हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन द मेट्रिसेस, एवरेज मंथली सर्चेस और कंपटीशन के बेसिस पे हम लोगों ने ये सारे कीवर्ड सेलेक्ट किए। उसके बाद हम इन्हें, इन जो ये 7 कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट किए हैं इसको हम अपने प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि इसको हम सेव कर सकते हैं इन सारे कीवर्ड्स को एक ग्रुप में। सो लेट्स क्लिक ऑन ऐड कीवर्ड्स टू क्रिएट प्लान। एंड यहाँ पर सेव्ड कीवर्ड्स में हमारा जो कीवर्ड ग्रुप है वो सेव हो चुका है। सो यार सेव्ड कीवर्ड्स पे अगर क्लिक करके आप देखोगे तो आपको सारे 7 कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो आपने सेलेक्ट किए हैं। सो अगेन यहाँ पर लोकेशन स्पेसिफिक आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद गूगल एंड गूगल सर्च पार्टनर्स का ऑप्शन भी इस डैशबोर्ड पे है एंड डेट रेंज का भी ऑप्शन इस डैशबोर्ड पे ऑलरेडी है। इन सारे कीवर्ड्स को अगर आप किसी कैंपेन में ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर से आप डायरेक्टली कैंपेन क्रिएट करके ऐड कर सकते हो, बट अभी के लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करेंगे, बट जब हम अपनी कैंपेन क्रिएट करेंगे देन वी विल यूज़ दिस ऑप्शन। सो यार अभी जो हमने प्लान क्रिएट किया वो आप देख सकते हो। सो दिस इज़ द प्लान जो अभी हमने क्रिएट किया है। अगर हम इसको दोबारा देखना चाहते हैं सो हम लोग कीवर्ड प्लानर पे आएंगे एंड देन वी कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लान, और जितने भी सेव्ड कीवर्ड्स हैं इस प्लान में हमारे वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। इन कीवर्ड्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हो इन CSV या गूगल शीट्स फॉर्मेट। सो अभी हम लोगों ने एक पर्टिकुलर प्लान के कीवर्ड्स यहाँ पर देख रहे हैं सेव्ड कीवर्ड्स टैब में। अगर आप किसी दूसरे प्लान के कीवर्ड्स देखना चाहते हो सो आप यहाँ पर क्लिक करोगे कीवर्ड प्लानर, जो आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है। सो इस कीवर्ड प्लानर पर जैसे हम क्लिक करते हैं सो हम लोग अपने जो इनिशियल डैशबोर्ड है उस पर आ जाएंगे, और यहाँ से फिर हम अपना कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें कोई नया प्लान क्रिएट करना है यानी कि नया सेट ऑफ कीवर्ड्स क्रिएट करना है सो हम लोग डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करके अगेन एक नया प्लान क्रिएट कर सकते हैं। एक और तरीका है, अभी जब हमने सीड कीवर्ड्स यहाँ पर इंसर्ट किए और हमने अपनी वेबसाइट पुट की यहाँ पर फिल्टर करने के लिए, लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन है जहाँ से आप कीवर्ड सजेशंस क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे दूसरी टैब पे स्टार्ट विद अ वेबसाइट,
सो हम कोई भी कंपेटिटर वेबसाइट यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। सो कंपेटिटर वेबसाइट्स बेसिकली एनालाइज करेगा गूगल, और उस कंपेटिटर वेबसाइट के अकॉर्डिंग हमें कीवर्ड सजेशंस प्रोवाइड करेगा। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक अपनी जो प्रोजेक्ट वेबसाइट है उसका एक कंपेटिटर वेबसाइट ऑलरेडी यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है। सो इस वेबसाइट को अगर हम कॉपी करें इसका यूआरएल, एंड वो हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। सो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दे रहा है, यूज़ एंटायर साइट या फिर यूज़ ओनली दिस पेज। सो अगर हम पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे सो पूरी वेबसाइट को एनालाइज करेगा गूगल का कीवर्ड प्लानर और उसके अकॉर्डिंग हमें सजेशंस देगा। अगर हम ये सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हैं सो एक पर्टिकुलर पेज का यूआरएल हमें देना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर पेज को एनालाइज करके ही वो कीवर्ड सजेशंस प्रोवाइड करेगा। सो अभी के लिए मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे चूज़ कर रहा हूँ, यूज़ दिस एंटायर साइट्स। उसके बाद आई विल क्लिक ऑन गेट रिजल्ट्स। और आप देख रहे हो कि उस वेबसाइट से भी, कंपेटिटर वेबसाइट से भी हम लोगों ने काफ़ी कीवर्ड सजेशंस यहाँ पर जनरेट किए हैं। सो अगेन हम लोग उसी डैशबोर्ड पे हैं और हम लोग अगेन यहाँ पर अपने मेट्रिसेस के बेसिस पे एवरेज मंथली सर्चेस और कंपटीशन के बेसिस पे हम अपने कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सेलेक्ट दीज कीवर्ड्स। बिजनेस क्लीनिंग सर्विसेज, क्लीनिंग कंपनी। सो यहाँ पर 5 कीवर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए, एंड देन आई विल क्लिक ऑन दिस ऐड कीवर्ड्स टू क्रिएट प्लान, और अगेन ये यहाँ पर सेव हो गए हैं कीवर्ड्स हमारे। सो इसको हम सेव्ड कीवर्ड्स में जाके देख सकते हैं। सो यू कैन सी जो भी हमने 5 कीवर्ड्स अपने सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पर ऑलरेडी सेव्ड कीवर्ड्स में हमको मिल गए हैं। सो इसी तरीके से हम हर एक प्लान क्रिएट कर सकते हैं और हर एक प्लान में अपने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। सो अगर हमें वापस अपने प्लान्स देखने जो हमने क्रिएट किए हैं, सो हम लोग क्लिक करेंगे कीवर्ड प्लानर पे, एंड अगेन जो भी हमने यहाँ पर प्लान क्रिएट किया है सो वो हमें विजिबल होगा। सो हम लोग अपना एक प्लान सेलेक्ट करते हैं। अब इसी प्लान में अभी हमने ये जो कीवर्ड सेलेक्ट किए, बेसिकली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट हमारे एडवर्टाइजमेंट शोकेस होंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बनाना चाहते हैं, यानी कि हम ऐसे कीवर्ड्स की एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट हमें अपना एडवर्टाइजमेंट शोकेस नहीं करना है यूज़र को, देन वी कैन कम हेयर ऑन द नेगेटिव लिस्ट। और ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि नेगेटिव लिस्ट मतलब उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट हमें अपना एडवर्टाइजमेंट शोकेस नहीं करना। सो वो भी हम अपने प्लान में ऐड कर सकते हैं, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। सो सपोज मैं होम क्लीनिंग अपने कीवर्ड लिस्ट, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में ऐड करता हूँ, एंड देन क्लिक ऑन सेव। सो यहाँ पर जो होम क्लीनिंग है ये मेरे प्लान में ऐड हो गया, एंड दिस इज अ ब्रॉड मैच टाइप। इसी तरीके से अगर फ्रेज मैच आप ऐड करना चाहते हो, देन आपको इन्वर्टेड कॉमास यूज करने पड़ेंगे, एंड देन होम क्लीनिंग, एंड देन सेव। सो यहाँ पर आ जाएगा मैच टाइप फ्रेज मैच, और होम क्लीनिंग हमारे नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में ऐड हो गया है। अगेन अगर आप एग्जैक्ट मैच यूज करना चाहते हो सो आप ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो, एंड देन सेव, और ये एग्जैक्ट मैच इंक्लूड हो गया हमारा। सो इसी तरीके से हम अपने नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी हम लोगों ने फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच कवर किया है, ब्रॉड मैच। सो ब्रॉड मैच बेसिकली अगर हमारे इस होम क्लीनिंग से रिलेटेड कोई भी सर्च टर्म होती है यूज़र की, अगर जो यूज़र है हमारा उसके सर्च टर्म में कहीं भी होम क्लीनिंग आता है, सो उस सर्च टर्म के अगेंस्ट हमारा कोई भी एडवर्टाइजमेंट शोकेस नहीं होगा। एग्जैक्ट मैच में एग्जैक्टली यही कीवर्ड होना चाहिए हमारे यूज़र का, तभी हमारा एडवर्टाइजमेंट उसे शोकेस नहीं होगा।
और यहाँ पर फ्रेज मैच, अगर कोई भी फ्रेज मैच करता है हमारी जो यूज़र उसकी सर्च टर्म के साथ, तो भी हमारा एडवर्टाइजमेंट शोकेस नहीं होगा यूज़र को। सो इसी तरीके से हम प्लान में अपने नेगेटिव कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, एंड सेव्ड कीवर्ड्स में उन कीवर्ड्स की एक लिस्ट बना सकते हैं जो कीवर्ड्स हमें, जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट हमको एडवर्टाइजमेंट शोकेस करना है। सो यार यहाँ पर आपने देखा कीवर्ड आइडियाज़ कैसे जनरेट करते हैं, देन सेव्ड कीवर्ड लिस्ट क्या होती है और नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं। सो एक ऑप्शन अभी हमारा बचा हुआ है फोरकास्ट। सो इसको हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया था कि इसको जब हम कैंपेन क्रिएट कर लेंगे उसके बाद हम फोरकास्टिंग वाला ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही।